Thank you. Thank you very much. So much. Very much. हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरे को भी हंसाइए और उसको भी प्रेरित करिए कि वो भी मुस्कुराए। तुम सुस्त बैठा रहता है, तुम्हें कुछ सुनाई कम पड़ता है। तुम्हारे पीछे देखो 9th में जो है मूर्ख है, हमारा नाम डुबाएगा। Let's start. Thank you. Thank you for this sweet day. Sweet air and sweet day. How to rewire our brain for success, for higher success, for better success. ये आपका टॉपिक है कि आप कैसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी बने, कैसे आप सुपरमैन बने, कैसे आप नीचे के उबरमैन्स बने, इसके लिए बता रहे हैं। और ये आपके लिए गोल्डन चांस है, गोल्डन चांस है। बहुत ध्यान से सुनिए और बार बार बताते हैं कि आपको इसके लिए फिर आपको फीस देना पड़ेगा, सेमिनार अटेंड करना पड़ेगा यदि आप बड़े आदमी बनेंगे तब। और अगर आप सामान्य आदमी रह जाएंगे तो फिर वहां जाने के लिए आपको मौका नहीं मिलेगा। जीवन भर साधारण आदमी बन करके रात दिन मेहनत करोगे तब किसी तरीके से काम भर का पैसा आएगा। रात दिन जब मेहनत करोगे, अपने आसपास देखा करो, किसी को पढ़ाने के लिए फीस नहीं है तो किसी को कपड़े के लिए पैसे नहीं है। सब्जी इतनी महंगी हो गई है कि सबके घर में सब्जी नहीं बनती है ढंग से। न्यूट्रिशन का अभाव हम लोगों को हो गया है। हमारे बच्चे ब्रेन से और शरीर से दोनों से बहुत फिट नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने है और बच्चे हो अभी कम समझ में आएगा, लेकिन जो बच्चे सयाने हैं वो इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो हमें अपने ब्रेन को रीवायर करना है, अर्थात निगेटिव विचार से हमें पॉजिटिव विचार में जाना है। निगेटिव विचार से पॉजिटिव विचार में जाना है। और कल मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिया था। एक तो बिल्कुल गांव का एक गरीब परिवार का उदाहरण दिया था और एक उदाहरण आपको इजराइल के एक्स मिनिस्टर का है। और वो एक्स इसलिए है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 2 बार मंत्रिमंडल से उन्होंने इस्तीफा दिया है, 2005 में और 2006 में।
उन्होंने इस्तीफा दे दिया और आज उनका कई देशों में एनजीओ चलता है। आज वो एनजीओ चलाते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, और सही माने में यहूदियों के प्रति जो गलत विचारधारा डाली गई है लोगों के यहाँ, उसको दूर करने के लिए वो कई देशों में उनका एनजीओ चलता है। तो अभी भी पूरी तरीके से सक्रिय हैं। उनका उदाहरण दिया था, और उदाहरण क्या दिया था कि रूस में उनको एजेंट मान लिया गया कि वो अमेरिका के एजेंट हैं, और इसमें रूस की सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। और जब जेल में डाल दिया तो विषम परिस्थिति में फंस गए। ये सरकमस्टांसेस है जो विषम है। जैसे आप उसको मान के चलिए कि आप भी विषम परिस्थिति में हैं, आप भी और हम भी विषम परिस्थिति, सबके सामने परिस्थितियां ऐसी आती हैं जो अनुकूल नहीं रहती हैं। तो उस विषम परिस्थिति में जो मंत्री जी रहे नेतन श्रयांस्की जब जेल में गए तो उन्होंने, अब वो प्रताड़ना वाला होता है, विदेश का कोई अगर जासूस के रूप में पकड़ा जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं होगा। तो जेल के कोठरी में जब डाला गया तो वहां पर बहुत ध्यान से सुनो कि जेल की कोठरी जो होती है वो बहुत चौड़ी नहीं, उसको सेल कहते हैं, सेल जैसा रहता है। तो उसमें वो करें तो क्या करें, उनका शरीर खराब होने लगा, कायदे से भोजन नहीं मिलता था, एक्सरसाइज नहीं कर पाते थे, और खेलने का उनको चेस खेलने का बचपन से शौक था। जैसे वो चेस प्लेयर नहीं थे, लेकिन उन्हें बचपन से शौक था, चेस खेलते थे। क्योंकि चेस जो है वो सबसे ज्यादा ब्रेन को हमारे ट्रिगर करता है, ब्रेन को हमारे तेज करता है, ब्रेन को वो बूस्ट करता है चेस। तो जो सम्मानित परिवार हैं, बड़े परिवार हैं, उनके घर में बच्चों को चेस खिलाने के लिए प्रेरित किया जाता है कि चेस खेलो। तो चेस के शौकीन थे। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने देखा कि इतनी विषम परिस्थिति में अब कैसे हम अपने शरीर को बनाएं। तो उन्होंने उसी में एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया। एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज। अब एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज का अर्थ हुआ कि हाथ को ऊपर ले जाना और शरीर को ऊपर नीचे ले जाना, बाकी तो जगह थी नहीं। तो एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज उन्होंने शुरू कर दिया। और दूसरा काम क्या किया उन्होंने, दूसरा काम किया कि किसी तरीके से चेस का सेट मंगवाया उन्होंने जेलर से, क्या करके इतना उसने मेहरबानी किया कि इनको चेस दे दिया। और उस चेस में उन्होंने कल्पना किया, क्या कल्पना किया कि दुनिया के जो बेहतरीन खिलाड़ी हैं, जिसको ग्रैंड मास्टर कहा जाता है, गैरी कैस्परोव उस समय के ग्रैंड मास्टर थे, विश्व चैंपियन थे, उनकी कल्पना उन्होंने कर दिया और विजुलाइज करने लगे और चेस उनके साथ खेलने लगे। कल्पना में गैरी कैस्परोव रहते थे और ये चाल चलते थे और गैरी कैस्परोव को हरा देते थे। कहाँ? अपनी ब्रेन से। विजुलाइजेशन में जब वो करते थे तो विजुलाइज करते थे चेस को खेलते हुए और गैरी कैस्परोव को हराते हुए। और अंत में क्या हुआ कि जब यह रियल लाइफ में आया, जब वो छूटे
अमेरिका के प्रयास से छूटे जब वो, तो इजराइल में उनको मंत्री बना दिया गया। तो जब इजराइल में मंत्री बनाया गया तो उस समय मौका आया, गैरी कैस्परोव का वहां पर शो होना था इजराइल में। तो 4 जो लड़के थे और उसके लिए बडिंग लिखा गया। बडिंग, बडिंग का मतलब जो खिलने वाले बच्चे थे, उनसे उनका हुआ मुकाबला। तो जैसे वो बताया था मैंने कल कि 5 लोगों के साथ या इससे भी ज्यादा लोगों के साथ वो खेलते थे और सबको हरा देते थे। तो 4 को हरा दिए, लेकिन एक को नहीं हरा पाए। और वो कौन थे? नेतन श्रयांस्की, मंत्री। उनको नहीं हरा पाए। और क्यों नहीं हरा पाए? क्योंकि वो 12 साल से गैरी कैस्परोव को अपने दिमाग में चित्रण करते हुए हराते थे और नहीं हरा पाए। उनको नहीं हरा पाए। क्यों ऐसा हुआ? क्या कारण था? कि नेतन श्रयांस्की का जीतने का माइंडसेट बन गया था। जीतने का उनका जो माइंड है वो प्रोग्राम्ड हो गया था। वो 12 साल से जीत रहे थे, इसलिए ब्रेन उनका प्रोग्राम्ड हो गया था जीतने का। और जब ब्रेन प्रोग्रामिंग हो गई तो वहां हारे नहीं हो, वहां भी जीत गए। और इतने बड़े खिलाड़ी से जीते जो दुनिया में उसके मुकाबले कोई खेलने वाला नहीं था। ऐसे खिलाड़ी के मुकाबले जीत गए। तो जीतने का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण क्या था? कि उनका जो ब्रेन है, ब्रेन क्या हो गया? 12 साल के विजुअलाइजेशन में उनका ब्रेन प्रोग्राम्ड हो गया। क्या हो गया? प्रोग्राम्ड हो गया जीतने का। इसीलिए हम कहते हैं कि कहीं लापरवाही आप करेंगे तो आपका ब्रेन सेट हो जाएगा, और जब ब्रेन उसी पर सेट हो जाएगा तो फिर आप ऊपर नहीं बढ़ पाएंगे, घूम टहल करके वहीं उतनी दूर में ही रहेंगे। इसलिए अपनी ब्रेन को निगेटिव विचारों से, जो आपके घर में रहता है, मैं जानता हूं क्योंकि मैं उसको पढ़ता हूं, मुझे मालूम है, इसलिए मैं तुरंत जान जाता हूं कि ये निगेटिव विचार बोल रहे हैं। अब समस्या ये है कि हम घर घर तो जा नहीं सकते और लोग मेरी बात मानेंगे नहीं। अगर मैं लोगों के घर में जा करके सिखाना शुरू कर दूं कि आपका ये विचार निगेटिव है, तो तुरंत वो कह देंगे कि नहीं नहीं नहीं, और हमारी बात नहीं सुनेंगे। तो इसलिए अगर हम लोगों को सिखाना शुरू कर दें तो भी हम फेल हो जाएंगे, नहीं सिखा पाएंगे। क्योंकि उस स्तर की पढ़ाई उनकी जब तक नहीं होगी तब तक उस बात को समझ नहीं पाएंगे। और दूसरा उदाहरण हमने गांव के एक गरीब महिला का दिया था कल। तो ऐसे ही हमारे विचार निगेटिव बनते हैं परिवार के द्वारा। पेरेंट्स से शुरू होता है, फिर रिलेटिव्स होते हैं, फिर इसके बाद गांव के आसपास वाले होते हैं, फिर इसके बाद कौन होता है? वातावरण होता है। जहां आप जाएंगे वो वातावरण होता है। वहां निगेटिव लोग बोलते रहते हैं, अनेक शब्द बोलते हैं जो निगेटिव होता है। तो अब आप निगेटिव और पॉजिटिव का कैसे जानोगे उसे? तो देखिए, सबसे पहला काम है, जैसे नेतन श्रयांस्की का है कि उनका शरीर घटने लगा, एक्टिविटी उनकी कम हो गई, क्योंकि एक्सरसाइज नहीं कर पाते थे और न्यूट्रिशन उनको नहीं मिलता था, भोजन सही नहीं मिलता था। तो उन्होंने उसके लिए क्या प्रोग्राम किया माइंड को? एक्सरसाइज करना। अब एक्सरसाइज वहां कौन सा करेंगे? पुशअप तो कर नहीं सकते। पुशअप के लिए तो फैलना पड़ेगा ना, जगह है नहीं फैलने की। और
वो वेट लिफ्टिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वेट लिफ्टिंग के लिए वहाँ सामान चाहिए, वो नहीं है, कुछ था नहीं वहाँ। तो उन्होंने कौन सा एक्सरसाइज को शुरू कर दिया? एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज। उसको नोट करो डायरी पर, जानो, बच्चे की तरह से पूछना जानो। जैसे हमारे सामने आता है कि एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज, तो हम भी नहीं जानते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये सब होता ही नहीं। तो खोजना पड़ता है इंटरनेट पर कि व्हाट इज एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज। तो एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज वैसे तो कई लोग अनेक प्रकार से बताए हैं, लेकिन हम सीधा सीधा जानते हैं कि जब अपने हाथ को आप ऊपर करोगे, ऐसे ऐसे करोगे, ऐसे ऐसे करोगे, ऐसे ऐसे करोगे, उछल करके करोगे, तो ये होगा एंटी ग्रेविटी। माने ग्रेविटी क्या है? नीचे खींचती है। ग्रेविटेशन फोर्स जो होती है वो क्या करती है? नीचे खींचती है, और हम उसके एंटी जाते हैं। एंटी जाने का मतलब कि ऊपर जाते हैं। तो एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज उन्होंने शुरू कर दिया, जो कम जगह में हो जाती है। उन्होंने अपने माइंड को क्या किया? प्रोग्राम किया। इसके लिए माइंड को वायर किया, और अगर निगेटिव हो गए होते तो तब रोते किस पर? परिस्थिति पर, कि मुझे झूठा फंसा दिया गया, अब मैं जेल में हूं, मैं क्या करूंगा, पता नहीं कितने दिन तक जेल में रहूंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं कभी निकल पाऊंगा कि नहीं निकल पाऊंगा, मुझे लगता है कि मैं इसी में मर जाऊंगा। तो ये जो बातें हैं वो उनकी निगेटिव बातें हो गई। और जैसा आप बोलेंगे दिमाग में, वैसा आपका सेल सुनता है, ब्रेन वैसे ही काम करने लगती है, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको उसी तरीके से व्यवहार करने लगता है, और अंत में हो सकता है कि छूटने के पहले वो मर गए होते। लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। किस पर ध्यान दिया? कि अपने बॉडी को हम कैसे फिट रखें, और उन्होंने एक्सरसाइज शुरू कर दिया जेल में। और अपने ब्रेन को हम कैसे फिट रखें, ब्रेन को कैसे हम एक्टिव रखें, तब उन्होंने चेस खेलना शुरू कर दिया। तो जब चेस खेलना शुरू कर दिया तो कल्पना में किसको लाएं, किसके साथ चेस खेलें? तो उन्होंने कहा जो दुनिया का सबसे बड़ा चेस प्लेयर है उसके साथ हम खेलेंगे, और गैरी कैस्परोव की कल्पना करके उन्होंने खेलना शुरू कर दिया। और जब जेल से बाहर आए तो मंत्री बन गए। मंत्री बनने के बाद जब इस्तीफा दे दिए तो अब उनका एनजीओ चलता है और अनेक देशों में चलता है। ये है। तो निगेटिव चीजें जो हमारे दिमाग में हैं, चाहे वो भर दी जाती हो या अपने से आती हो। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है कि हमेशा लोग रोते रहते हैं कि हम बहुत परेशान हैं, काव बताई धान बैठावक है, पैसा नहीं है, आदमी नहीं मिल रहे हैं, तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। ये क्या है? निगेटिव बातें। जब आप कहोगे कि पैसे नहीं हैं, तो पैसा आपके पास नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जब आप बार बार बोलोगे कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, दिन भर में 100 बार बोलोगे, जो मिलेगा उसी से बोलोगे, तो आपके ब्रेन में जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको पकड़ लेता है। और जो सबकॉन्शियस माइंड का एलकी, ध्यान से सुनो, नहीं समझ में आता है, बाद में आएगा, बाद में आएगा। ध्यान से सुनोगे तो कुछ चीज आएगा ना समझ में, कुछ तो आएगा। कम से कम इतना तो जानोगे कि घर में अगर माँ बोलेगी निगेटिव तो आप कह देंगे कि आप निगेटिव बोल रही हो। कोई टीचर आपसे निगेटिव बोलता है तो आप तुरंत कह दोगे। जैसे 5th वाले कहे कि मैडम कहती हैं कि तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा है, तुम्हें कभी नहीं आएगा। तो मैंने उनको मना किया कि ये बच्चे बहुत होशियार हैं, इनसे इस प्रकार की बातें आप मत किया करिए, नहीं टोक देंगे, क्योंकि सिखाया जा रहा रोजाना। तो निगेटिव बातें जो होती हैं उन पर हमें उनको दिमाग में नहीं लाना है। नहीं तो बार बार कहोगे कि परेशानी है, बार बार कहोगे कि मुझे नहीं आता है,
अरे मैं क्या बताऊं, मुझे तो फिजिक्स समझ में ही नहीं आती है, मैं क्या बताऊं, मुझे तो साइंस आती ही नहीं है। तो जाहिर सी बात जान लीजिए, जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड है, माइंड के प्रकार में एक है सब कॉन्शियस माइंड, और इसकी विशेषता क्या है? हम किसी दिन पूछेंगे, बता रहे हैं। सब कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड की विशेषता है कि यह सही और कल्पना की चीज में कोई फर्क नहीं करता है। आप ये कल्पना करिए कि आई एम हैविंग वंडरफुल मील, मेरा खाना तो बहुत बढ़िया है। आप खा रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरा खाना तो वंडरफुल है। ये जो सब कॉन्शियस माइंड है, इसी को वो मान लेगा। और अगर आप ये कहेंगे कि मेरा खाना अच्छा नहीं है, मेरी माँ अच्छा खाना नहीं बनाती है, हमें अच्छा खाना नहीं मिलता है, तो सब कॉन्शियस माइंड इसको भी मान लेगा, क्योंकि उसके पास तर्क करने की क्षमता नहीं है। तर्क करने की क्षमता हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में है। बहुत पहले मैंने बताया था, हो सकता है इसमें से बच्चे कुछ हो कि ना हो। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में रीजनिंग पावर होती है, यही रीजन करता है, और जो सब कॉन्शियस माइंड है उसमें रीजनिंग पावर नहीं होती है। वह कल्पना की बात और सही बात जो प्रैक्टिकल है, सामने है, रियल है, उसमें कोई फर्क नहीं करता है। जो आप डालोगे वही होगा। जैसे वो नेतन श्रेयांश के दिमाग में बैठाए कि हम खेल रहे हैं गैरी कैस्परो के साथ, तो गैरी कैस्परो रियल तो थे नहीं, काल्पनिक थे ना। लेकिन हमारा सब कॉन्शियस माइंड ये नहीं जानता है कि ये सही है, रियल है, कि ये अनरियल है। वो मान लेता है, और इसलिए इतना मजबूत उनको बना दिया, इतना मजबूत बना दिया कि रियल लाइफ में भी उन्होंने गैरी कैस्परो को हरा दिया। ऐसे ही जो निगेटिव बातें हैं हमारे घरों में बोली जाती है, उन बातों से हम प्रभावित न हो करके हम पॉजिटिव बातें सोचें, क्योंकि सेल्फ डेवलपमेंट करना है। सेल्फ डेवलपमेंट में फिजिकल डेवलपमेंट होता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है, और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है, फिनेंशियल डेवलपमेंट होता है। मतलब हमको धनी बनना है, पैसे वाला बनना है, नहीं तो आपका जीवन बढ़िया नहीं चलेगा। और इमोशनल डेवलपमेंट होता है कि जैसे क्रोध लग जाएगा तो आपका नुकसान हो जाएगा, आप दुखी हो जाएंगे तो नुकसान होगा। इसलिए इमोशनल डेवलपमेंट किया जाता है, इमोशनल बैलेंस बनाया जाता है। बहुत पढ़ना है, ये समझ लेना निधि, बहुत पढ़ना है। जया, समझ रही हो ना? अभी तो डॉक्टर बनो ना, तब देखो कितना पढ़ने की जरूरत लगेगी। तो बहुत पढ़ना है। जैसे देखो फिजिकल डेवलपमेंट, अभी आपसे मैं कहता हूं एक्सरसाइज करो, तो शायद इसमें सिर्फ बिरले लोग करते होंगे। और जब मैं कहूंगा कि मेंटल डेवलपमेंट करो, ब्रेन डेवलपमेंट करो, इंटेलिजेंट को बढ़ाओ, अपने इंटेलिजेंस को बढ़ाओ, आईक्यू को बढ़ाओ, तो आईक्यू बिना पढ़े नहीं बढ़ता है, बिना पढ़े नहीं बढ़ेगा। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको ये कहेंगे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बढ़ाओ, तो आपको स्पिरिचुअल लोगों के पास जाना पड़ेगा या उनकी शिक्षाएं लेना पड़ेगा। आपको फिनेंशियल डेवलपमेंट करना है, अर्थात आर्थिक मजबूती लाना है, तो आपको कोई एक स्किल जबरदस्त विकसित करना है। जैसे मेसी का एक बताया उदाहरण मैंने, ऐसे अनेक लोगों का है। पढ़ने में है, आप मैथ में बहुत अच्छे हो जाइए, मैथ में बहुत अच्छे हो जाइए, साइंस में बहुत अच्छे हो जाइए, किसी भी सब्जेक्ट में जो पैसा देने वाला है, जिसकी समाज में डिमांड है, उस विषय में आप माहिर बन जाओ, तो आपके पास कोई कमी नहीं रहेगी। तो फिनेंशियल डेवलपमेंट होता है, और इसी तरीके से इमोशनल है, और इमोशनल के साथ साथ अनेक डेवलपमेंट हैं, तो उसको हमें करना पड़ता है। उसके लिए हमें अपनी ब्रेन को पॉजिटिव वे में
वायर करना पड़ता है, रिवायर करना पड़ता है, निगेटिव चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। तो थैंक यू वेरी मच।